Welcome to another Instagram live into the series of brand and brand management। और अब थीम चल रही है मार्केटिंग की। मैं हर थीम की 10 एपिसोड बनाता हूँ और आज 10वां एपिसोड है इन अ थीम ऑफ मार्केटिंग। सो इन कंटिन्यूशन ऑफ द गौरेला मार्केटिंग और एम्ब्यूस मार्केटिंग, कल मैंने बताया था व्हाट आर द बेस्ट लाइव एग्जांपल ऑफ द गौरेला मार्केटिंग, उसकी केस स्टडी ली थी, बट आई हैव टेकन द इंटरनेशनल ब्रांड। टुडे आई विल टेक ऑन the best example of the this one Gorilla or Ambush marketing with the case studies from the Indian brands। तो ऐसे 5 ब्रांड्स की मैं बात करूंगा, उसमें से एक दो ब्रांड तो इंटरनेशनल भी है पर इंडिया में भी काफ़ी फेमस है। सो यू कैन कनेक्ट with the brands also, how they are working, and the major tactics are nothing but the latest trend, the creativity, and there a good communication and ad campaign which create a very good ambush marketing, or I can say a guerrilla marketing। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 बड़े ब्रांड्स के साथ में। तो फर्स्ट ब्रांड विच आई गेट टू नो दैट इज अबाउट IKEA एंड गोदरेज। जब IKEA यहाँ पर लॉन्च किया गया था इंडिया में, आई थिंक हैदराबाद से उन्होंने लॉन्च किया था, इट क्रिएट अ वेरी बिग बज़ इनटू द मार्केट ऑफ इंडिया इन अ फर्नीचर एरिया, जहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी यूएसपी बताई थी कि आपको अगर जितना मुझे याद है व्हाट IKEA इज डन व्हेन दे कम डाउन अगेन विद द गोरिल्ला मार्केटिंग। उन्होंने एयरलाइंस के ऊपर में जो बेल्ट होती है ना, जहाँ पे सामान आता है, वहाँ पे एक बॉक्स डाल दिया था ब्राउन कलर, उस पर अपनी मार्केटिंग कर दी थी, ठीक है, और उस पर कुछ एड कॉपी अच्छी बना से लग गई थी, तो और वहाँ से उनको बहुत अच्छी एक बज मिल गई थी। तो दैट दे हैव डन, बट आफ्टर टू ब्रेक टू द IKEA इनटू द इंडियन मार्केट, गोदरेज हैड स्टार्टेड देयर ओन मार्केटिंग कैंपेन, जहाँ पे उन्होंने कुछ एड कॉपी ऐसी बनाई थी कि डिलीवरी नहीं किया, फ्री में डिलीवरी नहीं किया, उसको थोड़े अच्छे से हाईलाइट कर दिया। तो इन अ वे उसका येलो और ब्लू का जो उनकी कलर पैलेट है, उनको उन्होंने वहाँ पर कलर पैलेट यूज़ करके कि फ्री डिलीवरी नहीं किया, तो दैट्स मीन बिकॉज द IKEA दे चार्ज द डिलीवरी चार्जेस ऑल्सो टू द कस्टमर इन इंडिया, उन्होंने वहाँ पर नहीं किया। तो जो उनके यूनिक पॉइंट थे उसको हाईलाइट ना करके उन्होंने उनको उनकी जो नेगेटिव पॉइंट है, फ्री डिलीवरी ना करके पेड डिलीवरी देता है IKEA, उसको वहाँ फोकस किया और कंपैरिजन किया, और विदाउट इवन सेइंग अ सिंगल वर्ड अबाउट देयर राइवल्स, उन्होंने IKEA को टारगेट करके अपनी ब्रांडिंग को फोकस किया। नाउ दैट इज अ वेरी स्मार्ट मार्केटिंग दैट बाय द गोदरेज इन द फॉर्म ऑफ उनका जो ब्रांड है गोदरेज इंटीरियो। ओके, तो उनका ऑब्वियसली बड़ा कॉम्पिटिटर हो गया IKEA इन इंडिया। नाउ द सेकंड एग्जांपल इट इज विद द पेप्सी एंड कोक। इंडिया के किसी ऑफिस में जो सेकंड फ्लोर पर उनकी ऑफिस थी किसी बिल्डिंग में, वहाँ नॉट IKEA, वहाँ पे कोका कोला लिखा था, कोका कोला, और नीचे लिखा था सेकंड फ्लोर, यानी ये बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे हमारी ऑफिस है। वहीं पे अगला बोर्ड डाल दिया पेप्सी ने, और वहाँ उन्होंने लिख दिया कि पेप्सी एवरीवेयर। मतलब without even hitting the sentiments of the rivals, they just put it down a very simple sentence कि पेप्सी एवरीवेयर। पेप्सी तो सब जगह मिलते हैं, शायद कोका कोला सेकंड फ्लोर पर ही मिलता हो, लेकिन हम तो सर्व में हमारी प्रेजेंस है। तो बड़ी स्मार्ट मार्केटिंग की थी, एंड देयर इज ऑलवेज अ वेरी गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द पेप्सी एंड कोका कोला ऑल्सो। थर्ड जो है वो है ब्रिटानिया एंड अमूल का। ब्रिटानिया इज वेरी गुड इन द कुकीज इन द फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, वेर इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट द अमूल इज़ वेरी गुड। तो जब भी अमूल को ऑलरेडी प्रेजेंस है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में, उनको भी FMCG के इस सेक्टर में बिस्किट और कुकीज़ में आना था, तो उन्होंने देखा कि इनकी कुकीज़ में काफ़ी अच्छी होल्डिंग है ब्रिटानिया की, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत ही अच्छा कैंपेन रन किया। उनका जो गुड डे बिस्किट है, जिसमें वो लिखते हैं कि उनके पास उसमें बटर और घी और ऑयल के साथ बना हुआ है, तो वहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को लेकर अमूल ने लिख दिया कि जहाँ पर आपको इस ब्रांड में बिना नाम लिखे, इस ब्रांड में आपको 20 to 25% आपको वेजिटेबल ऑयल मिलता है और 2 to 3% सिर्फ बटर मिलता है। वही हमारे ब्रांड में कंपैरिजन में हमारे अमूल की कुकीज़ के अंदर में आपको 20 से 25% बटर मिलेगा प्योर अमूल का, और 0% वेजिटेबल ऑयल। अगेन अ कंपैरिजन बट वेरी स्मार्टली विदाउट इवन रिवीलिंग द नेम ऑफ द कॉम्पिटिटर। See how smartly the people are playing with the marketing tactics also in India. Okay, then fourth example is between the Flipkart and Snapdeal. Snapdeal ने फ्लिपकार्ट ने एक कैंपेन रन किया था, नहीं खरीदा, अच्छा किया, #फ्लिपकार्ट।
ना नहीं खरीदा, फिर हैशटैग अच्छा किया, वो हैशटैग रख दिया, और राइट साइड में उनकी अपनी ब्रांडिंग है फ्लिपकार्ट की लोगो। वही कॉम्पिटिटर्स ने, स्नैपडील ने इसका एडवांटेज लेकर साइड में अपने बोर्ड डाल दिया, नहीं खरीदा अच्छा किया, स्नैपचैट खरीदो फ्लिपकार्ट से, और सॉरी स्नैपडील से, और अपना लोगो नीचे डाल दिया। तो हाउ दे स्मार्टली दे ओवरकम विद द मार्केटिंग कैंपेन ऑफ द फ्लिपकार्ट ऑल्सो, और उन्होंने उसको काट करके अपनी ही बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग कर दी स्नैपडील ने, विदाउट इवन हर्टिंग द सेंटिमेंट। द लास्ट कैंपेन विच आई ऑल्सो वेरी लाइक दैट इज अबाउट द रिपब्लिक, जब जो अर्नब गोस्वामी का है रिपब्लिक एंड भारत जो हिंदी में है, when they were coming into the English news channel first time in their media presence, उन्होंने सब जगह होर्डिंग डाली थी, अर्नब कमिंग सून रिपब्लिक, सब जगह यही था। उसके बाजू में है अंजना गोस्वामी, ओम गोस्वामी, जो आई थिंक इंडिया टुडे के एडिटर चीफ है, उनका होर्डिंग लग गया कि वी आर ऑलरेडी रीच एंड वेटिंग। तो वो भी एक था कि मैक्सिमम माइलेज लेने के लिए जहाँ जहाँ इनकी पब्लिसिटी और वही अपना बोर्ड डाल दिया, जैसे पेप्सी और कोका कोला में होता है। So this is a few example how the people are using the ambiguous marketing in a very smart and very इंटेलेक्चुअल वे, जहाँ पे किसी का सेंटिमेंट को आप हर्ट भी नहीं कर सकते और आप अपना मैक्सिमम माइलेज ले सकते हो। ओके, तो सिमिलरली यू कैन यूज द सेम टेक्निक्स ऑल्सो। तो ऐसा नहीं, मैंने कल जो इंटरनेशनल ब्रांड के बारे में बोला, तो हम इंडियन ब्रांड में फोकस नहीं करते, या इंडियंस ऐसा नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो, आप सोचो आप क्या कर सकते हो इस बारे में। ओके, सो कल मैंने बहुत अलग अलग बताई थी, ग्राफिटीज हो गई, फिर होर्डिंग्स हो गए, डिजिटल एड्स हो गए। अब वहाँ पर भी सेम कैंपेन रन कर सकते, ट्विटर पे एक एड कैंपेन रन कर सकते हो आप, यूट्यूब पर एड कैंपेन रन कर सकते हो आप, फेसबुक पर आप ऑर्गेनिक रीच अपनी बढ़ा सकते हो, जो कि अभी फेसबुक की रीच तो काफ़ी बकवास हो चुकी है, तो वहाँ पर तो एड रन करना ही फ़ायदेमंद है, वरना तो बेकार ही है। So that's all about the live case studies and examples on the ambiguous marketing in India with the Indian brands. I will see you with some another topic, probably coming into the next channel of 10 episode on the sales between all the 10 episode on the sales into the series of brand and brand management. Thank you very much for listening to me. I will see you sooner.